सादर प्रणाम। आप सभी को बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में अगस्त महीने के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। अगस्त महीना आपका कैसा रहेगा, अगस्त महीने में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी और आपके स्वास्थ्य, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगस्त के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी बहुत सटीक विवेचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अगस्त महीने में ग्रहों के कैसे परिवर्तन होंगे और उसके आधार पर आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल साइंटिफिक और तार्किक ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। यह जो राशिफल मैं आप सभी को बताता हूं, ये लग्न राशि पर आप इसे समझा करिए। आपकी कुंडली की लग्न राशि क्या है उस पर आप इसे समझेंगे तो ज्यादा आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि यदि आप इसे चंद्र राशि पर भी समझते हैं, चंद्रमा पर भी समझते हैं, तो और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रहों का प्रभाव लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर होता है। लग्न पर लगभग 70% होता है और चंद्रमा पर लगभग 30% होता है। तो मेरा आपको मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपने लग्न राशि को ज्यादा वैल्यू दीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी चंद्र राशि पर भी क्रॉस चेक कर लीजिए। दोनों में सकारात्मक परिणाम है इस महीने के, तो आप समझ लीजिए कि यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर किसी एक में है तो कुछ मिला जुला रहेगा और दोनों में अगर नकारात्मक है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत संभल कर चलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आइए अगस्त महीने के राशिफल की बात करें। अगस्त महीने में ग्रहों की स्थितियों को अगर मैं देखता हूं, जांचता हूं, तो 3 चेंज मुझे दिख रहे हैं और 3 परिवर्तन दिख रहे हैं। वो पहला परिवर्तन 17 अगस्त को, दूसरा परिवर्तन 19 अगस्त को और तीसरा परिवर्तन जो है 8 अगस्त को। यानी 8 अगस्त, 17 अगस्त और 19 अगस्त को ये चेंजेस होंगे। 8 अगस्त को शुक्र वक्री रहते हुए कर्क राशि में जाएंगे, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और मंगल 19 अगस्त को कन्या राशि में जाएंगे। चंद्रमा की ढाई दिनों की चाल की स्थितियां कैसी रहेंगी, उस सारी बातों को जांचते हुए, जानते हुए आपको मैं आपका राशिफल बताऊंगा। सबसे पहले आपसे मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के अगस्त महीने की बात करें तो बहुत ही बढ़िया ढंग से आप समझिए कि आपकी स्क्रीन पर भी देखिए किनारे पे कुंडली बनी होगी। 1 नंबर जहां लगा हुआ, लिखा हुआ है, ये आपका लग्न है, आपकी लग्न है। इसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये राशि स्थान है। अगर मेष राशि से देखते हैं तो ये यहाँ पे मेष राशि पड़ जाएगी। अगर आप लग्न देखते हैं तो ये लग्न राशि मेष। यानी अगर आपका संबंध किसी भी तौर से मेष से है, मेष राशि से या मेष लग्न से, तो बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। आपकी यदि मेष राशि है तो इसका मतलब है कि आपकी राशि का मालिक कौन है? मंगल है। और अगर मंगल को इस महीने देखें तो मंगल आपके पंचम भाव, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है, ये त्रिकोण स्थान है, यहां पे गोचर करेगा। कब तक? 19 अगस्त तक। 19 अगस्त के बाद मंगल कहां चला जाएगा? 6th हाउस, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है। मंगल का पंचम भाव में गोचर करना बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। 19 अगस्त तक जब तक मंगल है ये अच्छे परिणाम रहेंगे। यहाँ पे आपकी प्लानिंग भी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे, लोगों का सपोर्ट सही रहेगा, आपकी एक ऑरा, आपकी एक एनर्जी, आपकी एक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, लोगों का नजरिया आपके प्रति बहुत सकारात्मक रहेगा। तो पंचम भाव में मंगल का होना ये बहुत अच्छी बात है, हर प्रकार से अच्छी है, चाहे एजुकेशन को लेकर कहें, हर प्रकार से बढ़िया है। लेकिन जब ये 19 अगस्त के बाद ये मंगल 6ठे भाव में जाएगा, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6ठा भाव किस चीज का होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो जब 6ठे भाव में मंगल जाएगा तो रोगों को, बीमारियों को, शत्रुओं को पनपाएगा। और ऐसे में चूंकि 6ठा भाव रोग का है तो 19 अगस्त के बाद पॉसिबिलिटी है कि रोग आपको लग सकता है, कोई बीमारी, हेल्थ, या आप ऊर्जा डाउन हो जाएगी, आप बुझे बुझे महसूस करेंगे, एक ऊर्जा नहीं रहेगी बोलने में, या एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या जो एक सडन रिएक्ट करते हैं, जो हम ऐसा रिएक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बड़ा हमसे प्रभावित हो जाता है, वो चीजें कम हो जाएंगी। और ऐसे में बहुत परहेज आप रखिए कि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में होगा तो खान पान अपना बहुत अच्छा रखिए। अब 6ठा भाव शत्रुओं का होता है तो ऐसे में शत्रु भी पनप सकते हैं और शत्रुओं के द्वारा भी कुछ कठिनाई, परेशानी हो सकती है।
तीसरी बात है छठा भाव कर्ज का होता है, कर्ज ऋण का। अब देखिए लग्नेश छठे भाव में जाएगा तो ऐसे में कर्ज ऋण बढ़ सकता है, लोन या ईएमआई देने में परेशानी या पैसों का खर्च बहुत अधिक होने लगेगा। तो 19 अगस्त के बाद थोड़ा सा आप ये ध्यान रख के चलिए कि आपका जो फाइनेंस है, देखिए कोई भी निवेश या इन्वेस्टमेंट है तो 19 अगस्त से पहले करिए, 19 अगस्त के बाद मत करिए। जब मंगल कन्या राशि के रहेगा तो ये अशुभ परिणाम देगा, तो इसलिए बहुत सटीक बात कह रहा हूँ कि 19 अगस्त के बाद मत करिए, क्योंकि 19 अगस्त के बाद जब छठे भाव में होगा तो आपके पैसे फंस जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सावधानी। देखिए एस्ट्रोलॉजी हमें हमारी डेस्टिनी को या नियति को बदलता नहीं है, हमें बेसिकली एक जैसे गूगल मैप काम करता है उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी काम करती है कि हमें डायरेक्शन बताती है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे ट्रैफिक है। ये सारी बातें गूगल मैप की तरह एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है। तो मंगल छठे भाव में जाएंगे तो ये शुभ परिणाम रहेगा। कब? 19 अगस्त के बाद। ये तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, सूर्य 17 अगस्त के बाद पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में सूर्य आएंगे, जहां पे मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जहां पे मंगल बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। पंचम भाव में सूर्य आएंगे 17 अगस्त को और 19 अगस्त को मंगल चले जाएंगे। तो मंगल जो डैमेज करेंगे 19 अगस्त के बाद उसको काउंटर करेंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में बेहतर परिणाम देंगे। तो यहाँ पर जैसे पंचम भाव से मंगल निकले तो सूर्य पंचम भाव में आ गया, तो जो पंचम भाव की हानि थी यानी एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर, वो सूर्य थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। लेकिन चूंकि सूर्य प्रथम 5 दिनों में अपनी इनिशियल डिग्रीज पर होंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये मान के चलते हैं कि 17 अगस्त के बाद 8-10 दिन थोड़े से अप्स डाउन भरे रहेंगे, लेकिन जब सूर्य थोड़े से बेहतर परिणाम देने लगेंगे तो ये क्या परिणाम देने लगेंगे, मान के चलिए 25 अगस्त के बाद सरकारी नौकरी से जुड़े मामले, एजुकेशन से जुड़े मामले या हायर एजुकेशन को लेकर थोड़े बेहतर होने लगेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अच्छे परिणाम देने लगेंगे, चीज़ें थोड़ी सी सुधरने लगेंगी। लेकिन स्वास्थ्य की बात वही रहेगी, क्योंकि लग्नेश है मंगल छठे भाव में जा रहा है, अन्य बातें वही जो शुरू में मैंने बताई, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तीसरी बात कि शुक्र जो है रिवर्स होंगे, जहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे चले जाएंगे, आपके 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड होके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। सुख तो बढ़ जाएगा, सुख तो बढ़ने लगेगा, आप अपने पैसे जो हैं सुख सुविधाओं पे 8 अगस्त के बाद खर्च करने लगेंगे। और मेरी आपको ये भी सलाह रहेगी कि यदि आपको निवेश या कुछ खरीदारी या बड़ा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है या सुख सुविधाओं की चीज़ें आपकी खरीदनी है तो आप 19 अगस्त से पहले कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 19 अगस्त के बाद बहुत इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज़ें भी नहीं रहेंगी। अब मैं आपके स्वास्थ्य से लेकर आपकी सोशल लाइफ की बात करता हूँ। तो स्वास्थ्य की बात करूँ तो मैंने शुरू में बताया कि 19 अगस्त के बाद आपका स्वास्थ्य वीक रहेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रख के चलना है। वेल्थ की बात करता हूँ तो 2nd लॉर्ड, 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड आपका 2nd 7th शुक्र है और 11th लॉर्ड शनि है। शनि आपका 11वें घर में ही है। वेल्थ की कंडीशन अगस्त के महीने में आपकी ठीक रहेगी, धन की कंडीशन ठीक रहेगी, बशर्ते 19 अगस्त के बाद खर्च, बीमारियों पे खर्च, पैसे व्यय होना, ये 99.99 नहीं है, 100% है। मैं आपको लोगों को एक बात बताता हूँ, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हो, किसी भी को फॉलो करते हो, मैं जो बात बता रहा हूँ ये बातें आप याद रखिएगा और अन्य एस्ट्रोलॉजर्स जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। जिनकी बातें सही आपको लगे आप उनको फॉलो करना शुरू करिए। अगर मेरी बात गलत हो जाती है तो आप तुरंत मुझे अनसब्सक्राइब करके अनफॉलो कर दीजिएगा। ये बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वही है, सब कुछ वही है, बस आकलन, कैलकुलेशन और समझना। एक्सरे वही है, बट एक्सरे को बहुत अच्छे तरीके से देखना ये व्यक्ति स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात को आप समझिएगा कि धन की स्थिति में ठीक है, पैसे आएंगे, मनी फ्लो रहेगा, लेकिन छठे भाव में जब जाएगा मंगल तो खर्च अधिक होंगे। एजुकेशन को लेकर भी ये महीना अच्छा है, क्योंकि जब तक मंगल पंचम में है तो एजुकेशन भाव को बढ़िया कर रहे हैं, फिर सूर्य आ जाएंगे, तो यह महीना अगर मैं सबसे ज़्यादा अच्छा कहूँ तो एजुकेशन स्टडी या एजुकेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है।
नौकरी को लेकर बात करें, यह महीना नौकरी के लिए कैसा रहेगा। देखिए आपके कर्म भाव का मालिक शनि है और लाभ भाव में बैठा हुआ है। कर्म भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 17 अगस्त तक, और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है और लाभ भाव में पड़ रही है। कर्म भाव पर दृष्टि किसी अन्य ग्रह की नहीं है। तो कर्म भाव आपका जो करियर है, आपकी जो नौकरी है, वो मिला जुला हुआ रहेगा। 8 अगस्त के बाद जब शुक्र की दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी, चूंकि कर्म भाव शनि का होता है आपकी कुंडली के हिसाब से, तो शुक्र जो है शनि के मित्र हैं, तो शुक्र की अपने मित्र भाव पर दृष्टि आपकी नौकरी को लेकर थोड़ा बेहतर करेगा। ये 8 अगस्त के बाद होगा। तो नौकरी 8 अगस्त के बाद थोड़ा बेहतर परिणाम लाएगी। बिजनेस में निवेश करना है 19 अगस्त से पहले कर लीजिए। मैरिटल लाइफ में समस्याएं रहेंगी, लेकिन चूंकि शुक्र मैरिटल लाइफ का कारक वक्री हो रहा है, फिर सिंह राशि में जा रहा है, तो चीज़ें खराब होंगी फिर अच्छी होंगी, अप्स डाउन थोड़े रहेंगे, लेकिन अच्छे नहीं होंगे क्योंकि केतु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, मैरिटल हाउस में बैठा हुआ है। बाकी शादी होने के योग आपके चल रहे हैं, शादी फिक्स होने का योग चल रहा है, शादी या वैवाहिक जीवन से संबंधित जो बातें हैं उनके योग चल रहे हैं। तो मैरिटल लाइफ ऐसी है। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, पंचम भाव में आपके मंगल, लव लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि पंचम भाव में क्रूर ग्रह बैठ रहे हैं, सूर्य और मंगल बैठ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से कोई समस्या आपकी मैरिटल लाइफ में ना हो, इसका बहुत ध्यान आप रख के चलिएगा। सोशल लाइफ आपकी देखें तो 8 अगस्त के बाद जब सूर्य और शुक्र की युति 4th हाउस में रहेगी तो सोशल लाइफ अच्छी रहेगी। इस महीने में जो तारीखें गड़बड़ तारीखें हैं, अशुभ तारीखें हैं, जिनमें आपके स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहेगी, आपको लॉस पाने की संभावना रहेगी, वो है 3, 4, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24। ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपको निश्चित परेशानियां देखने को मिलेंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3, 4 अगस्त, 12, 13 अगस्त, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 अगस्त। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक प्रतिदिन लगाना है। गाय को भोजन अवश्य दीजिएगा, प्रतिदिन संभव नहीं है तो हफ्ते में 2-3 बार दीजिएगा, और स्वयं बहुत सात्विक आहार लीजिएगा क्योंकि राहु लगन में है और राहु की दृष्टि पेट स्थान पे है। यदि आप मांस जानवर खाएंगे तो बहुत स्ट्रगल आपको नवंबर तक रहेगा। तो ये मेष राशि वालों का राशिफल अगस्त के महीने में है। अगर आपको यह मेरा राशिफल बहुत अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है, सही लगता है, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक तो जरूर प्रेस करके जाइएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, आप इस चैनल के बारे में लोगों को बताइएगा। ये मेरा आपसे बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर निवेदन है।